नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं भारत और चाइना के रिश्तों के बारे में। ऐसी खबरें काफ़ी लंबे समय से आ रही है कि भारत और चाइना के रिश्तों में सुधार जो है वो नज़र आ रहा है और आपने देखा कुछ समय पहले एनएसए अजीत डोभाल जो है वो चाइना का विज़िट करके आए हैं और अब विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बीजिंग दौरा जो है वो होना है। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से ये पॉज़िटिव रिस्पॉन्स जो है आ रहा है कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छी वार्ता जो है चल रही है। यानी कि कई मुद्दों पर जो है दोनों देशों के बीच में सहमति नज़र आ रही है। और कुछ टाइम पहले एस जयशंकर ने भी जो है इस सारी चीज़ों के संकेत दिए थे कि कहीं न कहीं भारत और चाइना के रिश्ते जो है वो सुधर सकते हैं। भारत और चीन के रिश्ते सुधरते जो है वो नज़र आ रहे हैं और 1 महीने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीजिंग दौरे के बाद अब विदेश सचिव विक्रम मिस्री का चीन यात्रा पर जाने का वक़्त आ चुका है। विदेश सचिव की ये यात्रा 26 जनवरी से शुरू होगी और वो चीन में 2 दिन तक रहेंगे। चीन यात्रा पर रवाना होंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और ये खबर जो है औपचारिक जो है वो सूचना है जो कि आधिकारिक रूप से जो है ये बयान जारी किया गया है। भारत चीन संबंधों में जो है एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच में जो है रिश्तों में सुधार हुआ है और अब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो है चीन की यात्रा पर जा रहे हैं और ये यात्रा 26 जनवरी से शुरू होगी और इसके दौरान वो जो है चाइना में अपने समकक्ष के साथ में जो है इन सारी मुद्दों पर जो है बात करेंगे, सीमा मुद्दों पर और अन्य कई विषयों पर जो है वो चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जो है इसके बारे में आधिकारिक बयान जो है वो जारी किया है। पिछले महीने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग के दौरे पर थे और अब विदेश सचिव जो है वो विक्रम मिस्री का जो ये दौरा जो है दोनों देशों के बीच में जारी संवाद को जो है और समझदारी और कहा जा सकता है उसको और समझदारी से जो है और भी मजबूत करने की दिशा में एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने जो है सीधे तौर पर कहा है कि विक्रम मिस्री और चीन विदेश सचिव के बीच में जो है सीमा विवाद और आर्थिक सहयोग और आपसी संबंधों पर जो है वो चर्चा होगी। सीमा पर शांति के लिए भी जो है बातचीत दोनों लोगों के बीच में जो है वो होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके चीनी समकक्ष के बीच होने वाली बातचीत कई अहम मुद्दों पर होगी, खासकर पूर्वी लद्दाख के इलाकों में तनाव कम करने के तरीकों पर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को जो है फिर से शुरू करने के प्रयासों के ऊपर जो है वो चर्चा की जाएगी क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको जो है वो जारी करने के लिए काफ़ी लंबे समय से भारत के द्वारा जो है वो प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके दोनों देशों के बीच में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श की ज़रूरत को महसूस किया गया है। और भारत का हमेशा से कहना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ जो है किसी भी संबंध पर ठोस जो है वो प्रगति संभव नहीं है। यानी कि पहले सीमावर्ती इलाकों में जो है वो शांति बहाल हो, उसके बाद में जो है वो इस तरह की जो है वो मीटिंग और वार्ता जो है आगे बढ़ाई जाएगी। डोभाल बांग के बीच में जो बैठक हुई थी, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये फैसले हुए थे, जिसमें एक फैसला ये भी था कि दोनों देशों की सीमाओं पर जो है वो शांति यानी कि सीमावर्ती इलाकों में जो है वो शांति बहाल की जाए। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार की शुरुआत तब हुई जब नवंबर 2023 में एनएसए डोभाल ने बीजिंग का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने चीन विदेश मंत्री वांग के साथ में जो है वो सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की और डोभाल और वांग की बैठक में जो है सबसे अहम विषय था कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का मुद्दा। इसके अलावा नदी डेल्टा साझा करने और सीमा व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने पर भी जो है वो जोर दिया गया था। और इन सारी चीज़ों को लेकर भारत पहले से ही जो है वो इन सारी चीज़ों की वकालत करता आया है। भारत हमेशा से यही चाहता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित हो और उसके बाद जो है भारत और चाइना के रिश्ते समान हो सकते हैं। और इस दिशा में जो है दोनों देशों के बीच में जो है बातचीत में काफ़ी गति जो है देखने को मिल रही है। सीमा पर गश्त जो है फिर से शुरू हो, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री और कहते चीन के राष्ट्रपति थे यानी कि जिनपिंग, उनके बीच में जो है कजान में जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये सारी चीज़ों पर तय किया गया था। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है, ये खबर जो है वो आई थी कि भारत और चीन
ने 23 अक्टूबर 2023 को कजान में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन राष्ट्रपति यानी कि जिनपिंग की बैठक में डेन चौक और डेपसांग इलाकों में जो है गश्त फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों ने जो है इन इलाकों पर गश्त की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया था। इस निर्णय के बाद जो है भारत चीन रिश्तों में जो है एक सकारात्मक बदलाव आया और दोनों देशों के बीच में जो है आपसी समझ जो है बढ़ी थी। इससे पहले करीब 4.5 साल तक जो है इन क्षेत्रों में गश्त रुक गई थी, लेकिन अब दोनों देशों ने जो है सैनिकों को जो है इन सारी चीजों को लेकर दोनों देशों ने बात की। अब दोनों देशों के सैनिकों ने मिलकर इन इलाकों में जो है गश्त फिर से शुरू की है। उम्मीदें और चुनौतियों के बारे में बात करें तो भारत और चाइना के रिश्तों को समान करने के लिए उम्मीद भी है और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जिनके बारे में बात की जानी अनिवार्य है। भारत और चीन के रिश्तों में फिलहाल सुधार जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी दोनों देशों के बीच में जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जारी रहेगी। खासकर लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है वो तनाव की स्थिति और कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जो है वो पूरी स्थिति को समान बनाने में समय लगेगा। इसके अलावा चीन के साथ भारत के आर्थिक रिश्तों में भी जो है गति लाने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा दोनों देशों के बीच में जो है व्यापार जो है वो एकदम से रुक गया है। भारत और चीन के बीच में जो है ये संबंधों में सुधार जो है कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, यानी कि 4.5 साल जब लग गए दोनों देशों के बीच में किसी तरह की कोई बात नहीं होती, दोनों देशों के बीच में सीमा पर जो है अक्सर आपने देखा झड़प होती रहती है। तो इन सारी चीजों को लेकर सुधार कोई आसान प्रक्रिया नहीं है और दोनों ही देशों को जो है काफी समझ और समझदारी के साथ में जो है इन सारे मुद्दों पर जो है बात करनी है और इन सारे मुद्दों का जो है वो हल निकालना है। लेकिन दोनों देशों के बीच में जो है अब खुली बातचीत और आपसी समझ की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसमें ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है दोनों देशों के संबंध जो है वो और बेहतर हो सकते हैं। भारत और चीन के बीच में इन सारी चीजों में सुधार देखने को मिल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की बहाली के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण कदम जो है उठाने होंगे और आने वाले दिनों में जो है इन रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर भारत और चाइना के रिश्तों में जो है सुधार आ जाता है तो कहीं ना कहीं इन सुधार से जो है बाकी सारे देशों को भी जो है काफी मदद भी मिल सकती है और काफी जो है वो सहायता भी मिल सकती है। और एशिया में अगर भारत और चाइना के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं तो कहा जा सकता है कि वो उनकी मजबूती को भी दर्शाता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए चाइना को भी जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी खबरें जो है काफी लंबे समय से आ रही हैं। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत में उसका जो व्यापार जो है स्टार्ट होने की बात चल रही है तो उसमें किसी भी तरह का व्यवधान हो। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों ने जो है इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो आपसी समझ को भी जो है वो मजबूत किया है और कहीं ना कहीं उनकी जो वार्ता का स्तर चल रहा है, जिस तरह की वार्ता चल रही है उसमें जो है कामयाबी मिल रही है दोनों देशों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप भारत और चीन के संबंध अच्छे होते हुए भी देख सकते हैं। आपका इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना है? आपको लगता है कि भारत और चीन के रिश्ते अगर मजबूत होंगे तो वो दोनों देशों के लिए जो है वो खुशहाली और विकास का मार्ग जो है वो खोलेंगे? आपका इन सारी चीजों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।